हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग श्रवण कर रहे हैं श्री हरिदास ठाकुर जी की महिमा। प्रसंग हमारा चल रहा था जब श्री सनातन गोस्वामी पाद जगन्नाथपुरी आए, उस समय मार्ग में अनेक स्थानों का पानी पीने के कारण उनके कंडू रसा रोग हो गया। उसमें से पीप निकलता था, खुजली होती थी और महाप्रभु उनको प्रतिदिन बलपूर्वक आलिंगन कर लेते थे। यह देख करके उनको बड़ा कष्ट होता था। तो सनातन गोस्वामी पाद को बहुत कष्ट होता था कि प्रभु मुझे प्रतिदिन आलिंगन कर लेते हैं और मेरे शरीर का जो पीड़ है वो उनके शरीर में लग जाता है। कोई उपाय न देख करके श्रील सनातन गोस्वामी पाद जी ने मन में विचार किया कि मैं रथ के आगे प्राण त्याग कर दूंगा। रथ यात्रा उत्सव आने वाला है, वहीं पर जगन्नाथ जी के रथ के आगे प्राण त्याग कर दूंगा। ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। जो भी रथ यात्रा के समय अगर कोई व्यक्ति जगन्नाथ जी के रथ के आगे आकर के मर जाता है तो उसको वैकुंठ की प्राप्ति होती है, सदगति हो जाती है। स्कंद पुराण में बहुत विस्तार पूर्वक जगन्नाथ रथ यात्रा, जगन्नाथ जी की महिमा, पुरी क्षेत्र की महिमा बहुत वर्णन है। तो इसलिए सनातन गोस्वामी पाद ने सोचा कि मैं प्राण त्याग कर दूंगा। अब श्री चैतन्य महाप्रभु एक दिन आए और सनातन की ओर इशारा करके कहने लगे, सनातन, अगर देह त्यागने से ही कृष्ण मिल जाते तो मैं कोटि कोटि बार देह त्याग कर देता। लेकिन कृष्ण देह त्याग करने से नहीं मिलते। कैसे मिलते हैं? भजन करने। और तुम यद्यपि धार्मिक व्यक्ति हो, धर्म का ज्ञान रखने वाले हो, फिर भी तुम अधर्म का कार्य कैसे कर सकते? अधर्म का कार्य क्या है कि जो शरीर तुमने मुझे समर्पण कर दिया है तो वो मेरी वस्तु हो गई। अब तुमको दूसरे की वस्तु को नष्ट करने का अधिकार किसने दिया? इस प्रकार से हम लोगों ने ये सब श्रवण किया था और महाप्रभु ने बताया कि तुम्हारे इस शरीर से मुझे बहुत सारे कार्य करने हैं। इस प्रकार से कह करके हरिदास ठाकुर को आदेश दिया महाप्रभु ने कि सनातन के इसको समझाओ और इसकी सुरक्षा का कार्य तुम्हारा है। हरिदास ठाकुर को ऐसे बोल गए। हरिदास ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद सनातन को समझाने लगे कि तुम कितने महाभाग्यशाली हो कि प्रभु ने तुम्हारे शरीर को अपना बोला, और जो कार्य प्रभु अपने शरीर से नहीं कर सकते वो तुम्हारे शरीर से करेंगे। हो, कितने सौभाग्य की बात है। और मेरा देखो, भारत भूमि में जन्म हुआ, उसके बाद भी जीवन किसी भी सेवा में लगा नहीं। ये शरीर किसी काम का नहीं, व्यर्थ है। इस प्रकार से श्री हरिदास ठाकुर ने वहां पर दीनता का प्रदर्शन किया। ये हम लोगों ने श्रवण किया था। तब श्री सनातन गोस्वामी पाद जी ने उल्टा श्री हरिदास ठाकुर की स्तुति की। वैष्णव लोग इस प्रकार से एक दूसरे की स्तुतियां करते हैं। सनातन कहे तुम सम के बाछयान, महाप्रभु गणे तुम्हें महाभाग्यवान। यद्यपि हरिदास ठाकुर दीनता पूर्वक ऐसा बोले कि मेरा भारत भूमि जन्म हुआ, लेकिन फिर भी मैंने कुछ तो किया नहीं, ये शरीर भगवान की सेवा में लगा नहीं। लेकिन महाप्रभु ने उनको भी क्या बोला था? तुम्हारी जाति मेरी जाति है, मैं सदैव तुम्हारे शरीर में वास करता हूं। और सनातन गोस्वामी पाद को ये सब पता है, इसलिए उन्होंने क्या बोला? आपके समान सौभाग्यशाली कौन हो सकता है? महाप्रभु के भक्तों में आप परम सौभाग्यशाली। देखो हरिदास ठाकुर का क्या भाग्य है कि सब लोग तो जगन्नाथ जी के मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, और मंदिर में जो हम दर्शन करने जाते हैं तो जगन्नाथ जी हमसे बात करते हैं। माता जी, आपसे बात की जगन्नाथ जी ने आते? पूछा हालचाल कैसे हो?
लेकिन हरिदास ठाकुर का भाग्य देखो, वही जगन्नाथ महाप्रभु के रूप में उनके पास चल करके आते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनको महाप्रसाद देते हैं, अपना उच्चिष्ट प्रसाद देते हैं। ऐसा भाग्य भला किस भक्त का होगा। लेकिन जो हम विग्रह दर्शन करने जाते हैं, वो भी हमारे लिए करते सब कुछ है, पर हमको अनुभूति नहीं होती ना, क्योंकि हमको बातचीत होती नहीं है। तो जगन्नाथ से हम बात कर रहे हैं, उसका उत्तर वो देते हैं, लेकिन वो उत्तर हमारी बुद्धि में घुसता नहीं। कैसे उत्तर देते हैं? हमने जो इच्छा किया, प्रभु भजन नहीं हो रहा, भजन के लिए व्यवस्था कर देते हैं। हमको गुरु चाहिए, गुरु भेज दिया। पारमार्थिक बता रहे हैं, जागतिक तो छोड़ दो। तो पारमार्थिक दृष्टिकोण से हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं, वो हमारी बात सुन रहे तभी तो कर रहे हैं, किंतु हमको तो अनुभूति हुई नहीं, इसलिए श्रद्धा भी उतनी दृढ़ नहीं होती। लेकिन अगर जगन्नाथ जी साक्षात बात करने लगे तो तब अनुभूति होगी कि हाँ। लेकिन हरिदास ठाकुर को क्या है, महाप्रभु प्रतिदिन आकर के उनको दर्शन दे करके जाते, नियम पूर्वक प्रतिदिन आकर के उनको कथा सुनाते हैं और प्रतिदिन उनके लिए अपना महाप्रसाद भेजते हैं। तो इसलिए सनातन गोसाई पाद तो ये सब जानते हैं, वो तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं। इसलिए कह रहे हैं कि महाप्रभु के गणों में आप महासौभाग्यशाली। अवतार कार्य प्रभु नाम प्रचारे, सही निज कार्य प्रभु करे न तुम्हारे द्वारे। और बता रहे हैं श्रील सनातन गोस्वामी कि महाप्रभु के अवतार का एक प्रयोजन श्री हरिनाम का प्रचार है। कृते अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजितो मखई, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तना। सतयुग का युग धर्म होता है तपस्या, त्रेता का यज्ञ, द्वापर का अर्चन और कलयुग का हरिनाम संकीर्तन है। अब जो हरिनाम संकीर्तन जो कलयुग का युग धर्म है, उसका प्रचार करना तो महाप्रभु का कार्य है। तो कह रहे हैं वो जो प्रयोजन है महाप्रभु के अवतार के, अनंत कारण है, उनमें से एक कारण क्या है, हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करना भी। तो कह रहे हैं कि वो महाप्रभु तुम्हारे माध्यम से ही तो करा रहे हैं। इस प्रकार से आप कितने सौभाग्यशाली, क्योंकि हरिदास ठाकुर के माध्यम से ही कराए ना। 3 लाख प्रतिदिन नाम करना, उनको नामाचार्य की उपाधि भी प्रदान की महाप्रभु ने। इसके अलावा स्वयं महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर के माध्यम से नाम तत्व की महिमा को प्रकाशित की। आगे आएगा वर्णन, हम लोग सुनेंगे। प्रत्यह कर 3 लक्ष्य नाम संकीर्तन, सवार आगे कर नामेर महिमा कथन। और आप प्रतिदिन 3 लाख नाम संकीर्तन करते हैं, सबके सामने नाम की महिमा को गान करते हैं। देखो फुलिया ग्राम जो था, जहां पर श्री हरिदास ठाकुर रहते, उससे पहले कहाँ रहते थे? रामचंद्र खानवाला कौन सी जगह थी? बेनापोल में रहते थे। वहां पर हरिदास ठाकुर ने नाम की महिमा को प्रकाशित किया। कैसे? प्रतिदिन 3 लाख नाम करते थे। रामचंद्र खान ने उनका पतन कराने के लिए वैश्या को भेजा। नाम के प्रभाव से उतनी पापी वैश्या को भी उन्होंने परम वैष्णवी बना दिया। और नाम की महिमा कैसे प्रचार होती है, सारे जगत में दिखा दिया कि नाम की कितनी महिमा है, कि एक वैश्या का भी हृदय परिवर्तन हो गया और वो परम महांती हो गई। वहां से आए सप्तग्राम में, वहां से सप्तग्राम में आए। सप्तग्राम में आकर के जो गोपाल चक्रवर्ती था, उसने बोला कि नाम से तो मुक्ति होती है। हरिदास ठाकुर ने क्या बताया कि नाम के तो आवाज से ही मुक्ति हो जाती है, नाम का फल तो कृष्ण प्रेम है। वहां पर जाकर के फिर से गोपाल चक्रवर्ती ने उनको चुनौती दी, तो उसकी उल्टा ही नाक गल गई। वहां पर भी लोगों के सामने नाम की महिमा को प्रकाशित किया, यानी हरिदास ठाकुर ने जो बोला कि नामाभास से ही मुक्ति हो जाती, वह परम सत्य, वहां नाम की महिमा प्रकाशित की। फिर स्वयं माया देवी आ गई, वहां से आ गए, सप्तग्राम से छोड़ करके शांतिपुर आ गए। वहां पर भजन करते थे, साक्षात माया देवी उनकी परीक्षा लेने आई। वो माया देवी भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। क्यों? उन्होंने हरि नाम का आश्रय ले रखा है और उस नाम की महिमा के प्रभाव से
वो माया देवी उल्टा उनकी शिष्य बन गई और उनसे कृष्ण नाम ग्रहण किया। तो नाम की महिमा प्रकाशित हुई। ने साक्षात माया देवी को नाम दे दिया जिस व्यक्ति ने, और नाम की महिमा कैसे प्रचार होगा? तो यही सब बातें सनातन गोस्वामी तो सब जानते हैं ना, ये सब बातें बता रहे हैं कि आपके माध्यम से ही क्या कर रहे हैं, महाप्रभु नाम की महिमा को प्रचार करा रहे हैं। और अभी आगे जब हरिदास ठाकुर का अंतिम समय आएगा तब एक दिन महाप्रभु उनके पास पहुंचे और तब नाम की और भी महिमा को प्रकाशित की। आपने आचरे के ना करे प्रचार, प्रचार करे के ना करे नाचार। अब सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि देखो कोई कोई तो स्वयं भक्ति का आचरण करते हैं किंतु उसका प्रचार नहीं करते। हम लोग देखते हैं बहुत सारे ऐसे वैष्णव, भजनानंदी वैष्णव होते हैं। जैसे हम लोग सुनते हैं श्री कृष्णदास बाबा जी महाराज, प्रभुपाद के प्रकट होने के बाद में वो अपना कौन सा सरोवर है, पावन सरोवर, पावन सरोवर में जाकर के भजन करते थे एकांत में, तो ज्यादा प्रचार इत्यादि नहीं करते थे। दूसरी ओर कोई कोई प्रचार तो करते हैं किंतु उसका स्वयं आचरण नहीं करते। ऐसे लोगों की तो उदाहरण देने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जगत में ऐसे लोगों की भरमार है। हम भी वैसे ही वाले हैं, तो क्या उदाहरण देना, अपने आप को शीशा देख लो बस, इनका उदाहरण मिल जाएगा कि हम लोग प्रचार तो करते पर आचरण नहीं कर पाते। आचार प्रचार नामेर करह दुई कार्य, तुम्ही सर्वगुरु तुम्ही जगतेर आर्य। लेकिन आप कैसे हैं? आप शुद्ध हरिनाम ग्रहण करने के कारण आचार्य हैं। शुद्ध हरिनाम ग्रहण करते हैं 3 लाख, यानी आचरण करते हैं पहले। उसके पश्चात उच्च संकीर्तन करके सभी जगतवासियों को नाम यज्ञ में दीक्षित कराने के कारण प्रचारक भी हैं। और जो अभी हमने बताया कि हरिनाम की महिमा ठाकुर हरिदास ने कैसे प्रचार किया, उसमें सबसे बड़ा उदाहरण तो भूली के जगाई मदाई का। उसमें भी तो उनका रोल है। यद्यपि नित्यानंद प्रभु ने किया, लेकिन वो भी तो साथ में जाते थे, जब जल्लाद पिटाई लगा रहे थे तब नाम की महिमा को कितना प्रकाशित किया। तो इस प्रकार से आपको उन्हें स्वयं आचरण करने के कारण आचार्य आचिन्योति या शास्त्रार्थम आचार्य स्थाप्य, क्योंकि स्वयं आचरण। आचार्य शास्त्र में किसको बताया? जो स्वयं पहले शास्त्र को पढ़ करके वो भक्ति का आचरण करके दिखाते हैं, वो आचार्य। फिर क्या करते हैं? फिर दूसरों को भी उसमें स्थापित करते हैं। इसलिए क्या बताया? नाम आचार्य, नामाचार्य की उपाधि। नाम में जो आचार्य है, यानी जो स्वयं आचरण करते हैं नाम का, और फिर उसको प्रचार भी करते हैं, दूसरों को उसमें स्थापित भी करते हैं, ये हो गए नामाचार्य। अतः आप ही सबके गुरु और समस्त जगत के पूज्य। इसलिए आप ही गुरु हैं, क्योंकि आप आचरण और प्रचार दोनों कर रहे हैं, इसलिए आप जगत के गुरु हैं और जगत के पूज्य हैं। ये बात बताई। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने एक प्रबंध में लिखा है, आर्टिकल में, कि देखो जो लोग भजनानंदी होते हैं तो वो सिर्फ भजन करते हैं अपना, जैसा पहले बताया, आचरण करते हैं लेकिन प्रचार नहीं करते, लेकिन उनके द्वारा भी जगत के लोगों का कल्याण होता है। ऐसा कभी नहीं सोचना कि इनसे जगत को क्या फायदा हो रहा है, उनसे जगत को बहुत फायदा होता है। जो लोग गोष्ठानंदी हैं वो क्या करते हैं? भजन भी करते हैं और दूसरों को प्रचार भी करते हैं। इनके द्वारा भी जगत का कल्याण होता है, दोनों के द्वारा ही जगत का कल्याण होता है। किंतु जो गोष्ठानंदी है, यानी जो भजन करके प्रचार भी करते हैं, उनके द्वारा जगत का अधिक मंगल होता है। ये बात जैसे श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, वो भजन करते थे, उनके भजन के प्रभाव से क्या उनके पास लोग नहीं आते? ऐसा कौन सा भजनशील व्यक्ति है जो भजन कर रहा है, शुद्ध भजन कर रहा है और उसके पास लोग नहीं आएंगे, अपने आप खींचे चले आते, तो उनके द्वारा मंगल नहीं होता लोगों का। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी ने कितना प्रचार किया, बैठे बैठे भजनानंदी होकर भी। वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, वो तो प्रचार करने नहीं जाते थे, लेकिन ठाकुर भक्ति विनोद तो उनके शिष्य हैं। कितने सारा जगत का उन्होंने मंगल किया।
तो मंगल तो उनके द्वारा भी है, भक्त के द्वारा ही मंगल होता है जगत में, चाहे वो प्रचार करे अथवा ना करे। किंतु दूसरी ओर देखते श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने क्या किया, 100 करोड़ नाम यज्ञ किया और उसके पश्चात 100 करोड़ नाम यज्ञ करने के पश्चात में फिर प्रचार कार्य किया। तो उनके द्वारा जगत का जैसा मंगल हुआ, वैसा जो अपना भजन करते हैं आचार्य, उनके द्वारा उतना अधिक नहीं होता, इसलिए उनका वैशिष्ट्य अधिक है। इस प्रकार श्री हरिदास ठाकुर और श्री सनातन गोस्वामी दोनों एक साथ में रह करके कृष्ण कथा की अनेक प्रकार से रसास्वादन करते थे। फिर एक दिन क्या हुआ, श्री सनातन गोस्वामी पाजी ने जगदानंद पंडित से पूछा कि प्रभु आप बताइए कि मेरा क्या कर्तव्य है। प्रभु ऐसे मुझे जो रोज आकर के जबरदस्ती आलिंगन कर लेते हैं, मुझे बड़ा दुख लगता है, कुछ मेरा सुकृति तो है नहीं, ऊपर से ये अपराध, महाभयंकर अपराध, महाप्रभु के शरीर में मेरा शरीर का इतना गंदा पीव लग जाता है। तो जगदानंद पंडित ने श्री सनातन गोस्वामी पाद को बताया कि एक काम करो, तुम रथ यात्रा का दर्शन करने के लिए आए हो, तो रथ यात्रा का दर्शन करो और उसके बाद में वापस वृंदावन चले जाओ। जब इस प्रकार से जगदानंद पंडित ने बोला, तो एक दिन श्री सनातन गोस्वामी महाप्रभु से आज्ञा लेने के लिए गए कि प्रभु मैं वृंदावन वापस जाना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि तुमको ये किसने बताया? उन्होंने ही बोला कि जगदानंद पंडित जी ने मुझे बोला है कि परामर्श दिया कि तुम वृंदावन वापस चले जाओ, इस प्रकार से। तो प्रभु क्या बोले? प्रभु बोले, वो जगाई कल का छोकरा तुमको शिक्षा देता है, मर्यादा उल्लंघन प्रभु सहते पार। प्रभु मर्यादाओं का उल्लंघन सहन नहीं करते। इस प्रकार की महाप्रभु ने यहाँ पर शिक्षा दी कि हमें अपने से श्रेष्ठ व्यक्तियों को ज्यादा ज्ञान नहीं देना चाहिए, जो आचरण कर रहे हैं किंतु किसी कारणवश वो अब आचरण करने में समर्थ नहीं है, अस्वस्थता के कारण हो सकता है या किसी अन्य कारण से हो सकता है। वैष्णवों की क्रिया मुद्रा तो हम नहीं समझ सकते। अब जो आचरणशील भजनशील वैष्णव है, किसी कारण से अगर वो कोई एक दो कार्य नहीं कर रहे, तो उसमें हम उनको ज्ञान देना शुरू करें, ये बात ठीक नहीं और उससे प्रभु प्रसन्न नहीं। तुम शुद्ध भक्त हो, तुम्हारी देह का भद्र तथा अभद्र होना विचारणीय नहीं है। विशेष करके मैं सन्यासी हूं, मेरे लिए तो उसका विचार करना भी उचित नहीं है। क्या कह रहे महाप्रभु कि तुम तो शुद्ध भक्त हो। अब जो शुद्ध भक्त है उसके शरीर में तो कोई पाप पुण्य होता ही नहीं है, न पुण्य होता है न पाप होता है। न कर्म बंधनम जन्म वैष्णवा नाम च विद्यते, न तो उनका कोई कर्म बंधन होता है। तो जब पाप और पुण्य दोनों नहीं है, तो इसका मतलब ये जो दिख रहा है तुम्हारे शरीर में खुजली हो गई है, उसमें से रक्त मवाद निकल रहा है, इसका मतलब ये क्या है? महाप्रभु ने बताया इस बात, और ये छोटी साधारण बात नहीं है। इसको हमको वैसे ही ग्रहण करना पड़ेगा अगर हम अपराधों से बचना चाहते हैं। क्या बताया महाप्रभु ने कि ये तो भगवान ने मेरी परीक्षा लेने के लिए ऐसा किया। कृष्ण मेरी परीक्षा ले रहे हैं तुम्हारे शरीर में ऐसा रोग दे करके कि मैं कितना प्रतिष्ठित हूं वैष्णव धर्म में। शुद्ध भक्त को तो कोई रोग भोग होता नहीं, फिर तुमको कहां से हुआ? इसका मतलब कृष्ण ने मेरी परीक्षा लेने के लिए तुमको रोग दे दिया। अब हम क्या करते हैं? हम उन्हीं परीक्षाओं में असफल हो जाते हैं सदा। वैष्णवों में दोष देख लेते हैं। जैसे हमने बताया कई बार उदाहरण, किसी लोग गुरुदेव एक समय अस्वस्थ थे, उस समय एक बड़ा पुराना भक्त 15-20 साल उसने गुरुजी का संग किया और कहता है कि गुरुजी ने इतना भजन किया तब भी इनको इतना कष्ट है, इतना रोग है, तो हमारा क्या होगा? ये क्या है? इसलिए महाप्रभु ने पहली सारी शिक्षाएं दे रखी हैं, सारी शिक्षाएं दे रखी हैं, हम बार बार सुनते भी हैं, फिर दिमाग में क्यों नहीं घुसती? इसका क्या कारण है? दिमाग में क्यों नहीं घुसती है? क्योंकि हम सिंसियर नहीं है। इसलिए सारी कथाएं होने के बाद भी, बार बार सुनने के बाद, और वो कथा किससे सुनता था? गुरुजी से ही तो सुनता था।
महाभागवत से कथा सुनने के बाद भी उनके प्रति ही दुर्बुद्धि। ऐसा कैसे हुआ? सिंसियरिटी का अभाव। सिंसियरिटी का मतलब क्या होता है? सिंसियरिटी का मतलब है निष्कपटता। इस निष्कपटता में सारी बातें आ गई। सबसे पहले तो हृदय में कपटता नहीं होनी चाहिए, सिंसियरिटी का पहला लक्षण ये है। आगे फिर और दूसरी बातें देखो। दूसरी बात उसमें क्या है? जैसे गुरु की आज्ञा का पालन, तुमने जो सबने ठीक ही बताया, लेकिन उसके मूल में निष्कपटता कैसे बता देता हूं मैं। तुमने बताया गुरु की आज्ञा का पालन करना। कोई व्यक्ति, मैं प्रतिष्ठा कामी हूं, मैं गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करूंगा तभी तो प्रतिष्ठा मिलेगी। प्रतिष्ठा बिना गुरु की आज्ञा का पालन करने तो मिल ही नहीं सकती। इसलिए मैं क्या करूंगा, जो सिंसियर हूं उनसे ज्यादा गुरु की आज्ञा का पालन करूंगा, क्यों? मुझे तो प्रतिष्ठा चाहिए। मैं गुरु जी का सबसे श्रेष्ठ शिष्य, ठीक है, मुझे प्रतिष्ठा चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, जो गुरु जी बोलेंगे उनके बिना बोले भी सैकड़ों काम करूंगा, लेकिन हृदय में कपटता है। तो कपटता होने पर भी गुरु की आज्ञा का पालन हो सकता है। अब ये भी है, देखो, जैसे श्रील प्रभुपाद के समय में उनके जो शिष्य थे, जिनका बाद में स्वरूप प्रकाशित हुआ, उन्होंने प्रभुपाद के समय सारी बातें ग्रहण नहीं की। भक्ति केवल ओडुलमी महाराज जी के जैसे उदाहरण देखते हैं। प्रभुपाद के प्रकट होने के बाद क्या कर दिया, चैतन्य मठ में ही सन्यास को छोड़ दिया गया और उच्च स्वर से नाम संकीर्तन बंद करा दिया गया। लेकिन प्रभुपाद के समय में वो ग्रहण किया था कि नहीं उन्होंने, बताओ? तो कपटता है, लेकिन फिर भी वो वाला काम भी कर रहे हैं। इसलिए मूल वस्तु जो सिंसियरिटी में आती है वो क्या आती है? निष्कपटता। ये निष्कपटता का मतलब क्या हुआ? हृदय में हरि गुरु वैष्णवों की सेवा के अतिरिक्त अन्य कुछ भी इच्छा नहीं होनी चाहिए। ये मूल है। ये है तो बाकी सब गुरु वैष्णव मैनेज कर लेते हैं। मतलब थोड़ा अनर्थग्रस्त है, गुरु ग्रहण कर लेते हैं। थोड़ा प्रतिष्ठा चाहिए, गुरु ग्रहण कर लेंगे। उसको क्या करेंगे, धीरे धीरे प्रतिष्ठा देकर भी नष्ट कर सकते हैं और बिना उसको दिए भी नष्ट कर सकते हैं। उनके अंदर तो बहुत शक्ति है। जैसे भगवान अपने भक्तों की, जैसे ध्रुव इत्यादि हैं, उनकी इच्छाओं को पूरा करके भी उनको शुद्ध कर सकते हैं और बिना इच्छाओं को पूरा किए भी पहले शुद्ध कर सकते हैं। ठीक है ना? किसी की भक्त की इच्छा पूरी भी कर देते हैं, किसी की बिना पूरी किए इच्छा ही नष्ट कर देते हैं। तो दोनों प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन किसका? जो निष्कपट है। इसलिए सिंसियर जो साधक है उनको ये वाली जो चैतन्य चरितामृत में जो महाप्रभु ने सारी शिक्षाएं दी हमारे साधकों के लिए, और महाभागवत बार बार हमको जो सुना रहे हैं, किसके ऊपर काम करेगी? जो निष्कपट है, उसको समझ में आ जाए, लेकिन उसकी गुरु के प्रति दुर्बुद्धि नहीं होगी। दूसरी ओर देखो, हमारे जो महाराज जी लोग हैं, पूज्यपाद भक्ति वेदांत माधव महाराज, वो तो सारे 30 साल तक गुरु जी की सेवा में रहे। वो तो संघ में वो तो गुरु जी का इलाज भी वही करते भाई। वो इलाज करते करते गुरु जी का खुद ही डॉक्टर बन गए। वो सारी चीजें पता है, उनकी तो दुर्बुद्धि नहीं हुई। दूसरे व्यक्ति की क्यों हुई? वो तो हर समय साथ में रह रहे, और जो व्यक्ति साथ में हर समय रहता है ना, उसकी सबसे ज्यादा संभावना होती पता नहीं क्यों। वो गुरु जी को उल्टी करते देख रहा है, वो गुरु जी को बेड पे मलमूत्र करते हुए देख रहा है, वो क्या क्या देख रहा है, तो उसकी हालत तो बहुत ज्यादा खराब है। तो उनका पतन का संभावना सबसे अधिक होता है। लेकिन फिर भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि ये सब क्या है, महापुरुष लोग इस प्रकार की लीलाएं करते हैं। दूसरा उदाहरण, जब कृष्ण इस जगत में आते हैं, कृष्ण टट्टी नहीं करते क्या? अरे टट्टी नहीं करेंगे तो मैया यशोदा सोचेगी बीमार है, मेरा लाला बीमार हो गया, वैद्य से दवाई दिलवा देंगे लूज मोशन वाली। समझ गए? वो तो वर्णन है, स्पष्ट वर्णन है कि जा करके क्या करते हैं कि जो व्यक्ति माखन दे देता है चोरी करके भी, देखो एक तो राजी बाजी से तो उनको लेना ही नहीं है, मांगना तो है नहीं, चोरी करना है उनको। अब चोरी करने गए किसी घर में, अगर किसी घर में नहीं मिला माखन, छुपा दिया किसी ने, या किसी और कारण से अगर माखन नहीं मिला, तो वहां जाके सब टट्टी कर देना, पेशाब कर देना। दूसरा, किसी घर में क्या करते हैं, ये करते हैं,
किसी घर में क्या करते हैं कि उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनको चिकोटी काट के भाग जाते हैं। किसी घर में क्या करते हैं, धमकी दे करके आए घर में तो कि सुन ले गोपी, अगर तेरे घर में मैं कल आऊंगा और अगर माखन नहीं मिला ना तो घर में आग लगा के जाऊंगा। ये गुंडागर्दी। भगवान इस प्रकार की लीलाएं करते हैं। तो जब भगवान मलमूत्र कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, और द्वारका में वर्णन मिलता है भगवान को बुखार आ गया, तो ये क्या है? भगवान के चिन्मय शरीर में कुछ होता है क्या? लेकिन हो रहा है। वैसे ही महापुरुषों को भी समझ लो, क्योंकि वो है कौन? भगवान के प्रकाश ही तो हैं। क्या बताए? पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम। तो भक्त कौन है? उनके प्रकाश तो है। ये 5 रूप में ही तो महाप्रभु ने अपने आप को प्रकाश किया। तो उनको जो रोग हो रहा है, उनको जो व्याधि हो रही है, वो क्या उनके पाप का फल है क्या? हमारी तरह नहीं है। इसलिए महाप्रभु क्या शिक्षा दे रहे हैं, खुद देखो आचरण करके दिखा रहे हैं महाप्रभु कि भक्तों के प्रति ऐसी दुर्बुद्धि नहीं होनी चाहिए। जो भक्तों को इस प्रकार का रोग व्याधि जो कुछ भी होता है, असुविधाएं, वो क्या है, ऐसा सोचना चाहिए ये हमारी परीक्षा लेने के लिए हो रहा है। कैसी परीक्षा? दृष्टि स्वभाव जनित वपसश्च दोषई न प्राकृतत्व में भक्ति जनस्य पश्ये गंगम वसांग खलबुद फेन पंकई ब्रह्म द्रवत्वम अपगच्छति निर्धर्म। जैसे गंगा जी का जल है, अब जहां पर भी जल होता है वो 2 स्थानों पर अपवित्र माना जाता है। एक कहां? जहां पर झाग होता है, वहां से पानी नहीं भरना चाहिए, वो अपवित्र माना जाता है। दूसरा, जहां कीचड़ होता है, वहां पर जल होता है, वहां से भरना नहीं चाहिए, वो अपवित्र माना जाता है। अब श्रील रूप गोस्वामी पाद उपदेशामृत में कह रहे हैं कि गंगा जल में झाग और कीचड़ दोनों तो होता है, तो क्या उसका ब्रह्म द्रवत्व खत्म हो गया क्या? उसकी जो शक्ति है वो खत्म हो गई? नहीं हुई। ये दोनों होने पर भी नहीं हुई। उसी प्रकार से जो महापुरुष होते हैं उनके अंदर स्वभाव दोष और वपु शारीरिक दोष, ये दोनों भी होते हैं। उससे क्या उनकी जो महिमा है, चिन्मयता खत्म हो गई क्या? उनके शरीर में जो शक्ति है, दर्शने पवित्र करे यही तुम्हारा गुण, क्या खत्म हो गया क्या? नहीं हुआ। इसलिए यहां पर ऐसा बताया कि स्वभाव और शरीर का दोष को नहीं देखना चाहिए। जैसे स्वभाव में बताते, एक समय की बात है, श्री भक्ति सर्वस्व गिरि गोस्वामी महाराज, उनको किसी सरकारी काम से जाना था। श्री भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी उनके साथ में थे, तो उन्होंने तैयार होने में ही घंटों लगा दिए। अब श्री भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी उनसे बोले, महाराज हम लोग बड़े लेट हो रहे, किसी तरीके से चलो पहुंचे वहां पर ऑफिस में पहुंचे तो वहां इतने लेट हो गए थे पहले ही, जाकर वहां पर उसने मना कर दिया कि भाई तुम्हारा काम नहीं होगा। तो श्री महाराज जी ने किसी प्रकार से उनको अनुनय विनय करके कि तुम जानते नहीं हो कितने बड़े साधु, उनकी महिमा बताई थोड़ी, तो ऐसे करके वो काम करवा लिया। लौट करके आए, काफी समय हो गया, तो श्रील गिरि गोस्वामी महाराज जी ने उनसे पूछा महाराज जी से कि एक बात बताओ, मैं इतना धीरे धीरे काम करता हूं, मुझे तैयार होने में समय लगता है, धीरे धीरे चलता हूं, कपड़े पहनने में समय लगता, तुमको क्रोध नहीं आता? तो श्रील महाराज जी ने शिक्षा दिया कि महाराज क्रोध करने से क्या लाभ, क्रोध करने से क्या लाभ, जो काम खराब हो गया वो तो हो ही गया, क्रोध करने से फिर लाभ क्या? तब महाराज जी ने बताया कि देखो मुझे सब लोग कहते हैं कि मैं देर करता हूं, लेकिन मैं क्या करूं, मुझसे जल्दी होता ही नहीं, हाथ पैर चलते नहीं जल्दी, तो इसमें मेरा दोष क्या है? भाई जो आदमी मन में जिसको पता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर भी वो कर ही नहीं पा रहा है। शरीर भगवान ने वैसा दिया है कि तेज नहीं चल सकता, सबका शरीर तो एक जैसा नहीं होता ना, सबका एक जैसा होगा तो युद्ध में सभी तो अर्जुन बन जाएंगे। अर्जुन इतनी तेजी से बाण चलाते थे कि अगर उनकी प्रत्यंचा काट दी
तो दूसरा बाण जब तक वो विपक्ष वाला चलाएगा उससे पहले वो प्रत्यंचा चढ़ा करके बाण चढ़ा देते थे। इतनी तेजी सब में हो जाएगी तो सभी तो अर्जुन हो जाएंगे, है ना। तो भगवान ने तो ये सृष्टि बनाई है, किसी के अंदर कुछ गुण, किसी के अंदर कुछ गुण, किसी के अंदर स्लो वाला गुण है। अब वो जानता है कि ये ठीक नहीं है, तेज करना चाहता है, होता नहीं। हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूसरा देता हूं। मैं जगता हूं 3:45 बजे, उस समय प्रभु जी ऊपर हरिनाम की आवाज सुनाई देती है मुझे, प्रभु जी हरिनाम कर रहे हैं। मैं अपना ब्रश करता हूं, प्रभु जी हरिनाम कर रहे हैं। मैं बाथरूम में चला जाता हूं, जब मैं निकलने वाला होता हूं तब प्रभु जी बाथरूम में जाते हैं और मुझसे पहले वो आकर के यहां आ जाते हैं, और मैं अभी तक फिर धीरे धीरे तिलक करके जब तक आता हूं मुझसे पहले आ जाते हैं। अब उनके शरीर की उस चीज में इतनी तेजी है कि मेरी नहीं होती। दूसरी ओर अगर कुछ और जैसे हम पढ़ाई करते थे तो मैं इतना तेज लिखता था, जो ग्रंथ इत्यादि का काम है वो मैं बहुत तेज कर लेता हूं, लेकिन कई कामों में तेजी नहीं होती। तो इसमें हमारा दोष क्या है? क्या मुझे पता नहीं है? सारी चीजें पता है, लेकिन किसी काम में किसी की तेजी है, किसी काम में किसी की तेजी, सब भगवान ने दिया है। इसलिए ये क्या है? स्वभाव दोष और वपु दोष, शारीरिक दोष। जो भक्त लोग हैं, जैसे अष्टावक्र ऋषि थे, अब वो 8 जगह से टेढ़े थे, तो इसमें उनका क्या दोष है? वो तो भगवान ने दिया है, इससे उनकी कोई महिमा कम हो गई क्या? दूसरा व्यक्ति उनके ऊपर हंसा तो उसने उसको साथ दे दिया, महिमा है तभी तो साथ दे दिया, नहीं तो हमारी तो, हम तो भजन करते हैं तब भी साफ हमारा काम नहीं करता। इसलिए भक्तों के अंदर इस प्रकार के दोष नहीं देखने चाहिए। बार बार ये बात कही जाती है, फिर भी हम देखते हैं, कारण सिंसियर नहीं हम। अगर हम सिंसियर होंगे तो ये बात तुरंत दिमाग में बैठ जाएगी, और जब हमारे मन में वो दोष देखने वाली वृत्ति आएगी जिस समय, उस समय ये हमको रोक देगा, नहीं देखना था। तो इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं आचरण करके शिक्षा दे रहे हैं कि मैं सन्यासी हूं, मेरे लिए किसका शरीर ठीक है, अच्छा है, किसका बुरा है, ये तो बिल्कुल विचारण ही नहीं है। तो सन्यासी का मतलब ही क्या होता है? जो कि ये शारीरिक धर्मों से ऊपर उठ गया है भजन करते करते। और मैं सन्यासी होने पर भी यही शरीरों को देखता रहूंगा क्या? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी च सौभाग्य च पंडिता समदर्शी। पंडिता समदर्शी होते हैं किसमें? विद्या विनय संपन्न, एक ब्राह्मण में, एक चंडाल में। सब में जीवात्मा को देखते हो, सब में भगवान के दर्शन करते हैं। इस प्रकार से हरिदास कहे प्रभु जे कहिला तुमी, एई बाहे प्रतारणा नाही मानी आमी। आमा सब अधमे जे करिया छंगीकार, दीन दयालु गुण तुम्हार तहाते प्रचार। हरिदास ठाकुर कह रहे हैं कि प्रभु ये जो आपने सब बातें बताई ना, ये सब आपके द्वारा हमारी वंचना है। मैं ये सब कुछ नहीं जानता हूं, मैं तो बस यही जानता हूं कि हम अधम हैं, और हम अधमों को आपने अंगीकार कर लिया, हम तो बड़े पापी हैं। महाप्रभु क्या करें? तुम्हारा कोई कर्म नहीं है, कुछ नहीं है, तुम्हारा देह चिन्मय है, इस प्रकार से बातें बोल रहे हैं। लेकिन हरिदास ठाकुर दीनता पूर्वक क्या कह रहे हैं? प्रभु मैं तो एक ही बात जानता हूं, हम बहुत पापी, हमारे पाप भी बहुत हैं, किंतु आपने कृपा करके, आप पतित पावन हैं, आपने कृपा करके हमको अंगीकार कर लिया, और इससे आपकी दयालुता का गुण प्रकाशित हो रहा है। प्रभु हासी कहे सुन हरिदास सनातन, तत्व कही तोमा विषय अमार जय छे मन। तुम्हारे लाले आपना के लालक अभिमान, लाल के लाले नहीं दोष परिज्ञान। हरिदास ठाकुर की बात सुनकर के महाप्रभु हंसने लगे और कहने लगे, सुनो हरिदास, सुनो सनातन, तुम दोनों के प्रति मेरे मन में जो भाव है, जो वास्तव में क्या भाव है, वो अब मैं तुमको कहता हूं। यद्यपि महाप्रभु से हरिदास ठाकुर कितने बड़े हैं? 35 वर्ष बड़े, किंतु क्या कह रहे हैं? सुनो, तुम्हें मैं लालन योग्य और अपने को लालन करता मानता हूं, यानी मैं तुम्हारा पालक हूं और तुम लोग मेरे पाल्य हो। जो वो भगवान है और ये भक्त हैं, तो भगवान भक्तों का हमेशा पालन करते हैं, और लालन करता अपने लाल्य के दोषों को कभी नहीं देखते। एक माँ को देखो, बच्चा जाड़े में, ठंड के समय, हमारे यहाँ कितनी ठंड पड़ती है? 2 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है जाड़े में,
ऐसी ठंड में, अब बच्चे को तो पता नहीं है कि ठंड बहुत पड़ रही है, उसने क्या कर दिया, रात को टट्टी पेशाब कर दिया बेड में। अम्मा देखती है, उसका दोस्त, इतनी ठंड पड़ रही है, तूने इतनी देर में मुझे परेशान किया, ले उठा के फेंक दिया बेड से नीचे। करती है ऐसा? उल्टा क्या करती है, उतनी ठंड में अपनी तबीयत खराब होने पर भी उसका टट्टी पेशाब साफ करेगी। अगर नहीं कर सकती तो उसको सूखी जगह में सुला देगी, उसको कष्ट नहीं होना चाहिए, खुद गीली जगह में सो जाएगी। तो क्यों? क्योंकि माँ जो कौन है, वो लालक है, यानी पालन करने वाली है, और बच्चा कौन है, पाल्य है। इसलिए माँ कभी भी अपने बच्चों के दोष नहीं देती। और ऐसा नहीं है कि जो बच्चा है छोटा बहुत देखने में सुंदर है, सर्वगुण संपन्न है। अब छोटा बच्चा को तो कोई गुण पता ही नहीं होता है, मान लो 6 महीने का बच्चा है, बहुत सुंदर है, तभी माँ उसका पालन करेगी, उसको प्रेम करेगी। जिसका बच्चा देखने में काला कलूटा है, उसको नहीं करेगी? उसकी माँ उसको भी तो वैसे ही प्रेम करती है। तो अपने बच्चे के, या अंधा है, काना है, बहरा है, ऐसे बच्चे की माँ उसका पालन नहीं करती? करती है। क्यों? माँ पालक है। यही बात यहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि जो मैं तुम्हारा पालक हूं और तुम दोनों मेरे पाल्य हो, इसलिए मैं कभी भी तुम्हारे दोष नहीं देख सकता। इस विषय में एक समय श्रील गुरुदेव से एक भक्त ने प्रश्न किया, गुरुदेव आप हम लोगों को इतनी बड़ी वस्तु देने के लिए आए, मंजरी भाव। जो भजन करने वाले हैं उनके लिए भी ये सब बातें बहुत दुर्लभ है। उपदेशामृत का श्लोक क्या है, यत् प्रेष्टै अपि अलम असुलभम किम पुनर्भक्ति भाजम तत्प्रेमेदम सक्रदपि सदा स्नातुर आविष्करोति। कृष्ण से उच्च प्रणव, ये वाला है, वैकुंठा जनितो वरामपुरी तो कर्मेभ्य परितो हरे प्रियता व्यक्तिम यर ज्ञानिना तेभ्यो ज्ञान विमुक्त भक्त परमा प्रेमैक निष्ठा तथा। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं, कृष्ण से उच्च प्रणय वसती प्रियसेभ्य सा राधिका प्रेष्टा तद्योन तदुचिताम, कि जो कृष्ण के जो भक्त लोग हैं उन सब में भी यत प्रेष्टै अपि अलम असुलभम, जो बहुत प्रिय भक्त है उनको भी जो भजन कर रहे भगवान का, उनके लिए भी ये कृष्ण प्रेम बहुत दुर्लभ है। साधारण बात लोग छोड़ दो, जो ज्ञानी कर्मी और इन सब की तो बात ही छोड़ दो, मुक्तिकामी इन सबको तो कहीं गिना ही नहीं। जो कृष्ण का भजन कर रहे हैं, प्रेम पूर्वक भजन कर रहे हैं, प्रिय भी है कृष्ण के, जैसे उद्धव है, पांडव है, ये सब प्रिय नहीं है कि हनुमान जी है भगवान राम के, इनके लिए भी वो जो कृष्ण प्रेम है बहुत दुर्लभ है। उस प्रेम को भी जो कुंड है, जो राधा कुंड, उनकी इतनी शक्ति है कि उसको भी सहज ही प्रदान कर देते। ऐसी बात है श्रील गुरुदेव के विषय में भी कि वो इतनी बड़ी वस्तु को देने के लिए आए जो बड़े बड़े प्रेमी भक्तों के लिए भी दुर्लभ है। और हमारी स्थिति कैसी, काम पूरा भरा पड़ा है, क्रोध पूरा भरा पड़ा है, अनर्थों से पूरे भरे पड़े है कि नहीं। तो जिस व्यक्ति को इस बात का रियलाइजेशन हो गया कि हमारी पोजीशन कहाँ है और गुरुदेव की पोजीशन कहाँ है, तो वो क्या बोलेगा, वही बोलेगा जो उस भक्त ने बोला कि गुरुदेव आप इतनी बड़ी वस्तु देने के लिए आए और हम देखो कैसे नाली के कीड़े जैसे नाली में पड़ा रहता है कीड़ा मलमूत्र में, हमारी स्थिति वैसी है, काम क्रोध मोह लोभ, आपको हमारे ऊपर मतलब वो नहीं होता, जैसे घृणा कहते हैं हम लोगों को। देखो नाली का सुअर जब जाते हैं, सुअर जब नाली में लोट पोट करता है या बिष्ठा खाता है, हमको घृणा नहीं होती। तो हमारी स्थिति तो वैसी है, और गुरुदेव की स्थिति कितनी ऊंची है। तो जब गुरुदेव से ऐसे पूछा तो गुरुदेव ने एक उत्तर दिया। उन्होंने कहा अच्छा एक बात बताओ, एक माँ है अभी यहां से दर्शन करने जा रही है, उसका बच्चा नाली में गिर गया, अम्मा क्या करेगी, हिच नाली में गिर गया मरने दो, मैं उसको छूऊंगी तो गंदी हो जाऊंगी, सोचेगी ऐसा? उल्टा क्या करेगी, वो
उसको बचाने के लिए अगर गहरा नाली है तो उसमें छलांग मार देगी, खुद भी उसमें डूब जाएगी, लेकिन बच्चे को बचाने के लिए, है कि नहीं? तो इसी प्रकार से तुम लोग क्या हो? मेरी संतान हो। तुम लोग कितने भी गंदी क्यों ना, तुम्हारे अंदर कितने भी अनर्थ भरे पड़े, काम क्रोध कुछ भी है, लेकिन हो तो मेरी संतान, और मैं तुम्हारी माँ के समान हूं। उल्टा गुरु में तो करोड़ों करोड़ों माँओं का प्रेम होता है। जब एक माँ के अंदर इतना प्रेम है कि वो अपने बच्चे को नाली से निकाल लेती है, उसके प्रति घृणा भाव नहीं रखती, उसको नहलाती है, धुलाती है, साफ करती है, तो ऐसे ही जो गुरु हैं जिनके अंदर कोटि कोटि माँओं का प्रेम है, तो उनको अपने शिष्यों के प्रति घृणा कैसे हुई? इसीलिए गुरु क्या करते हैं? सबको स्वीकार कर देते हैं। तो यही बात यहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु भी कह रहे हैं कि तुम लोग कौन हो? मेरे पाल्य हो और मैं तुम्हारा पालक हूं। तो तुम्हारे को अंदर कुछ भी पाप इत्यादि कुछ भी वैसे तो है ही नहीं, लेकिन जो तुम लोग दीनता पूर्वक ऐसा कह रहे हो कि हम बड़े पापी हैं और आपने हमको अंगीकार किया है, तो अपने भाव बताता हूं मैं तुम्हें, मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति क्या भाव। इस प्रकार के भाव है। आप नारे है मोर अमान्य समान, तोमा सबारे करो मोई बालक अभिमान। मैं तुम्हारे गौरव सम्मान अथवा पूजा का पात्र हूं, यह बात भक्त प्रेम वत्सल मेरे मन में नहीं रहती। क्या कह रहे? अब यहां पर कौन से वाले भक्तों की बात चल रही है? वैकुंठ वाले ऐश्वर्य भक्तों की बात नहीं चल रही। वहां तो ये सब नहीं होगा। वहां भगवान के मन में भी ऐसा, भगवान का जैसा मूड है वैसे ही भक्तों का फिर मूड रहता है, उसके अनुसार ही तो उनके भक्त होते हैं। जैसे तिरुपति बालाजी में भगवान का क्या मूड है? जो वो उस लीला के प्रसंग को जानते हैं वो जानते होंगे कि बालाजी ने तिरुपति श्रीनिवास, उनका नाम था श्रीनिवास गोविंदा, उन्होंने लक्ष्मी जी से विवाह करने के लिए कुबेर से लाखों स्वर्ण मुद्राएं, कितना पता नहीं मुझे याद नहीं, 60 लाख स्वर्ण मुद्रा ऐसे उधार लिया अपनी शादी के लिए। भगवान की लीला है ये। भगवान को अपनी शादी के लिए किसी से स्वर्ण मुद्रा कुबेर से लेनी पड़ेगी? वो लक्ष्मीपति है और शादी भी लक्ष्मी की हो रही है, लक्ष्मी नारायण की शादी हो रही है और कुबेर उधार देगा? बताओ। लेकिन भगवान की लीला है, इसलिए स्वर्ण मुद्रा उधार ली और बदले में कुबेर को वरदान दिया कि देखो मेरे भक्त लोग जो चढ़ाएंगे, चढ़ावा जो आएगा उससे मैं तुम्हारा ऋण चुकाऊंगा। चलो भक्तों ने जो चढ़ाया उससे तो उसका ऋण चुका दी, अब भक्तों को भी तो कुछ देना पड़ेगा बदले में, तो भक्तों को उससे मैं अधिक प्रदान करूंगा धन। इसलिए वहां पर इतना पैसा क्यों आता है? ऐसे ही आता है भाई। तुम चढ़ाते जाओ, तुमको वापस मिलेगा नहीं तो दोबारा चढ़ाओगे? तुमने बालाजी को 1 लाख रुपया दिया है, तुम्हारा बिजनेस में लॉस हो गया, अब अगली बार जाओगे 1 रुपया नहीं दोगे, लेकिन बदले में लोगों को मिलता है। भगवान ने ऐसी लीला क्यों की? उनको पता था ये कलयुग के जीव होंगे, क्या होंगे? व्यापारी, सबके अंदर व्यापार भरा, उनको पैसा चाहिए, तो इसलिए उन्होंने अपना एक अवतार ही वैसा वाला कर दिया, वैसा मूड बना लिया। अब हम लोग ने कभी सुना है कि तुमको ब्रज भक्ति चाहिए तो तिरुपति बालाजी के पास जाओगे? वहां सचिन जाता है, वहां अंबानी जाते हैं, वहां बड़े बड़े जितने भी इंडिया के बड़े बड़े धनी लोग हैं वो सब जाते हैं, करोड़ों करोड़ों रुपया चढ़ाते हैं और उनकी धन संपत्ति और बढ़ती जाती है। क्यों? भगवान का मूड वैसे ही है। दूसरा, कोई ब्रज भक्ति के लिए नरसिंह भगवान के पास जाएगा? क्यों? भगवान का वैसा कैसा अवतार है? भक्ति विघ्न विनाशक। जब को जरा सा भी कष्ट आ जाएगा तो किसका? सबसे पहले कृष्ण को भी भूल जाते हैं, नरसिंह मंत्र जपना शुरू कर देते। इसका प्रमाण हमने साक्षात अपनी आंखों से देखा। एक समय क्या हुआ, हम लोग गौड़ मंडल परिक्रमा कर रहे थे, बहुत सारे भक्त थे, मुझे याद नहीं एक नाव थी कि 2 नाव थी। हम लोग जा रहे थे कनाई नाट्यशाला के लिए, जहां से जाकर के रामपुर के लिए दर्शन किया, उसके बाद वहां से कनाई नाट्यशाला। नाव से नदी पार करनी पड़ती,
और वो नदी क्या पूरा समुद्र जैसा लगता है, इतनी दूर दूर तक जहां जहां तक देखते हैं वहां तो पानी पानी दिखता है। पता किया तो पता चला कि 1.5 घंटे नाव चलेगी तब जाकर के कन्हई नाट्यशाला पहुंचेंगे, इतना दूर जाना था। संध्या का समय हो गया था। अब उस समय हमारी नाव चल दी और उधर उस समय वहां पर डाकू लुटेरे भी हैं जो नावों को लूट लेते हैं। ये भी हमको बाद में पता चला, वो तो स्थान बड़ा खतरनाक है, डेंजरस। और संध्या का समय हो गया, हमारे साथ में देसी भक्त विदेशी भक्त भी थे, स्त्रियां भी थी, तो भय तो लग ही रहा था। नाव में ही बैठ करके जब हमारा आरती का समय होता है, संध्या आरती का, जय जय गौरा चांद शुरू हो गया, तो हम लोग आरती कर रहे थे। उसी समय एक नाव को झटका लगा और नाव बिल्कुल बंद हो गई और रुक गई। बीच पानी चारों तरफ है, अंधेरा, और बताया वो तो बिल्कुल चारों तरफ कोई लाइट नहीं, कोई घर नहीं, कुछ नहीं। बीचों बीच में नाव अटक गई, चारों तरफ पानी है, इतना तैर भी नहीं सकते। सोच रहे क्या करें, तो लग रहा है आज मर ही जाएंगे। तुरंत जैसे ही वो नाव रुकी ना, शुरू हो गए नमस्ते नरसिंहा, गौर आरती बीच में ही रुक गई। ये सब बड़े बड़े भक्तों की बात होता है। हमारे साथ में 25-25, 30-30 साल पुराने भक्त थे और सबके मुख से एकदम से गौर आरती का चल रहा था, कौन सा, बहुकोटि चंद्र जिनी बदन उज्जवल, वो चल रहा था। ये बीच में ही शुरू जय जय, वो कौन सा, नमस्ते नरसिंहा शुरू हो गया, गौर आरती बंद हो गई। अब फिर वो नाव वाले उतरे, उन्होंने देखा तो वो देखा कि नीचे टापू आ गया था, थोड़ा सा पानी था लेकिन टापू था, तो वह नाव फंस गई थी जाकर के। तो फिर उसने कैसे करके सबको उतारा, हम लोगों को थोड़ा थोड़ा, और उतर के 2-4 लोगों ने फिर धक्का दिया, थोड़ी नाव आगे बढ़ी। फिर हमारी गौरा चांद शुरू हो गई, जय जय गौरा चांद, जहां से खत्म हुई थी वहां फिर शुरू हो गई। थोड़ी दूर चली थी फिर बंद हो गई, फिर नमस्ते नरसिंहा। तो भक्तों की बात बता रहा हूं, साधारण जीवों की तो बात छोड़ो। तो क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? क्या महाप्रभु विघ्न विनाशक नहीं है? क्या कृष्ण विघ्न विनाशक नहीं है? भगवान के सारे अवतार तो समान ही है, लेकिन जो भगवान का वैसा वाला मूड किसमें है? नरसिंह अवतार में, कि जो भक्तों को कष्ट देगा तो उसको वो सहन नहीं कर सकते, उत्साह के साथ में इतना क्रोध आ जाता है उनको कि भक्त को कष्ट दिया चीर फाड़ के फेंक देंगे, इसलिए वैसा करते हैं। तो ऐसे ही जो भगवान के मूड होता है उसके अनुसार ही भक्तों का भी मूड होता है। तो ये बात क्यों बताई? क्योंकि जो वैकुंठ का भाव है वो वैसा वाला नहीं है। वैकुंठ में भगवान यही सोचते हैं कि मेरा भक्त क्या करेगा, मेरी स्तुति करेगा, मुझे प्रणाम करेगा, मुझे साष्टांग प्रणाम करेगा, बड़ी बड़ी स्तुतियां गाएगा। लेकिन कृष्ण का ऐसा भाव नहीं होता है। कृष्ण का भाव ऐसा है कि जब ब्रह्मा जी आकर के 60-70 श्लोकों में स्तुतियां गाते जा रहे हैं तो कृष्ण ऐसे जैसे लगभग कुछ जानते ही नहीं। उनको आनंद आया, फूल करके लट्टू हुए, वाह देखा ब्रह्मा मेरा स्तुति कर रहा है, ऐसा हुआ नहीं। उनको किसमें आनंद आता है? सखा के मुख से झूठा लड्डू छीन करके खा ले, उसमें उनको आनंद, उसका मूड वैसा है। तो वैसा ही भक्तों का भी मूड है। यहां पर भी महाप्रभु यही बात कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे गौरव अथवा तुम मेरी पूजा करो प्रभु, ये प्रभु वो, ऐसे करके कहते मेरे मन में ये सब नहीं रहता है। फिर मेरे मन में क्या रहता है? मैं तो तुमको अपना बालक मानता हूं। जैसे माँ अपने पुत्र को बालक समझ करके इतना प्रेम करती है, वैसे ही मेरे प्रति तुम्हारा भाव है। तुम्हारे दोष अदोष, तुम स्तुति करते हो, क्या करते हो, मैं इसको देखता नहीं, किसी दोष को नहीं देखता। तब हरिदास ठाकुर क्या कहने लगे? हरिदास कहे तुम ईश्वर दयामय, तुम्हार गंभीर हृदय बुझन न जाए। प्रभु आपका हृदय बड़ा गंभीर है और आप बड़े दयामय हैं, हम आपकी इन सब बातों को समझ नहीं सकते, हमारे बस का नहीं। ये आप कैसे कैसे क्या क्या बातें कहते हो, हमारे बिल्कुल दिमाग में घुसती नहीं। वासुदेव गलत कुष्टि ताते अंग, पीड़ामय तारे आलिंगन कैला हैया सदय। आलिंगिया कैला तार कंदर्प सम अंग, बुझते न पारे तुम्हार कृपार तरंग। अब हरिदास ठाकुर ने बड़े एकदम अलग तरीके से सनातन गोस्वामी पाद के ऊपर कृपा करने के लिए महाप्रभु से प्रार्थना कर ली। बहुत बताया, भक्त बड़े चतुर होते हैं। कैसी चतुराई से उन्होंने क्या मांग लिया पता भी नहीं चला। क्या कह रहे हैं?
प्रभु हमने सुना दक्षिण भारत जब आप गए थे उस समय आपको एक वासुदेव विप्र मिला था, वो उसको कुष्ठ, गलित कुष्ठ था, उसमें कीड़े पड़ गए थे, वो कीड़े पड़ गए थे। और वो वासुदेव विप्र कितना दयामय था कि वो कीड़ा जब नीचे जमीन पर गिर जाता था तो उनको वापस उठा के उसी घाव में रख लेता था। किसी भक्त ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? भाई हम क्या चाहते हैं, हमको जरा सा अगर चींटी काट ले तो हम क्या मारो, कुछ तो तुरंत ही मार देते हैं। कुछ जो बड़े दयालु होंगे वो क्या करेंगे, उसको हटा दे, फूंक फांक के हटा देंगे। लेकिन वो चींटी बाहर है और अपने ऊपर रख के चलो काटो, ऐसा कोई देखा क्या? लेकिन ये ऐसे ही है, क्या कर रहे हैं, जो कीड़े उनको काट रहे हैं, नोच रहे हैं शरीर को, उसको क्या है, वो गिर गया तो फिर उठा करके उन घाव में रख दिया वापस। तो जब भक्त ने पूछा आप ऐसा क्यों करते, तो उन्होंने कहा देखो मेरा शरीर तो किसी काम का नहीं, कम से कम इन कीड़ों के लिए ही काम आ जाए। कितनी दया जीवों के प्रति। तो हरिदास ठाकुर कह रहे हैं कि प्रभु उनके अंगों में कीड़े पड़ चुके थे। अब जब महाप्रभु उस स्थान पर गए थे तो वासुदेव विप्र को पता चला कि महाप्रभु आए हैं, स्वयं भगवान। अब बेचारे क्या करें, मन में तो है उनके दर्शन करने की, लेकिन कुष्ठ, इसलिए दूर से ही दर्शन कर रहे थे। और शायद तब महाप्रभु वहां से चले गए थे, फिर लौट करके आए उनको दर्शन देने के लिए दोबारा। तो जब उनको दोबारा दर्शन देने के लिए आए, फिर उनको आलिंगन किया। आलिंगन करने के साथ ही साथ उनका कीड़े गायब, सारा कुष्ठ रोग दूर हो गया और दिव्य शरीर प्राप्त हो गया। तो वासुदेव विप्र उल्टा महाप्रभु के चरणों में प्रार्थना करने लगे, प्रभु आपने ये क्या कर दिया? भाई ये तो बड़ा अच्छा था, क्योंकि ये जो था शरीर, इससे माया मुझसे सदा दूर रहती। कभी देखा कोई लड़की किसी कोढ़ी को जिसके कीड़े पड़े हुए उसकी ओर देखती भी है? शादी करना तो दूर की बात, उसकी ओर देखने की भी इच्छा नहीं करती। लड़की छोड़ो, लड़के भी नहीं देखते। तो कहते माया मुझसे दूर रहती। अब आपने इतना शरीर सुंदर दे दिया, अब तो स्त्रियां आकर्षण करेंगी, स्त्रियां मेरी तरफ आकर्षण होंगी, माया मुझे पकड़ लेगी। तो प्रभु ने कहा, हमने बताया था ना उस दिन कि एक तो धन होता है, कोई भी धन, शरीर है, पैसा है, गुण है, ये सब धन है। एक धन तो होता है जो हम अपना अर्जित करते हैं, वो धन क्या होता है, वो मायिक होता है। लेकिन दूसरा धन जो भगवान प्रदान करते हैं, उसको कोई नष्ट कर सकता है क्या? वो निर्गुण है। इसलिए इस शरीर की तरफ माया गलती से भी नहीं देख सकती। इसलिए महाप्रभु ने उनको आश्वासन दिया, चिंता नहीं करना, तुमको कभी भी माया व्याप नहीं सकती, क्योंकि महाप्रभु की कृपा से मिला है, उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट हो ही नहीं सकता। तो यहां पर भी फिर ये शिक्षा दी कि देखो उनका शरीर तो चिन्मय ही होता है भक्तों का, लेकिन वो जो रोग व्याधि इत्यादि है देखी जा रही है, वो क्या है, सिर्फ शिक्षा देने के लिए। लौकिक भगवान कुछ शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं, इसलिए भक्तों के शरीर में से कुष्ठ इत्यादि दे देते हैं। अब हरिदास कह रहे हैं आपने उसको एक बार आलिंगन किया था, उसी से उसका शरीर कामदेव के समान हो गया, किंतु आपके द्वारा बार बार सनातन गोस्वामी को आलिंगन प्रदान किया जा रहा है, लेकिन आप इनका कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए आपकी कृपा की तरंग को कौन समझ सकता है। अब हरिदास ठाकुर तो भगवान के नित्य परिकर हैं। देखो यहां भी बहुत बड़ी शिक्षा है कि परिकर है, इसलिए वो महाप्रभु के ऊपर उनको डाउट हुआ नहीं। हम होते और देखते कि गुरु जी ने इसको आशीर्वाद दिया था, इसका काम तो बन गया, इसको आशीर्वाद देते हैं, इसका काम बनता नहीं, इसका मतलब क्या है, गुरु जी की महिमा नहीं है, इसका काम बनना ही था, इसका काम बनना ही था, इसके भाग्य में ऐसा लिखा था, इस पे कृपा होनी थी इसलिए हो गई। नहीं तो अगर गुरु जी की शक्ति होती तो इसके ऊपर क्यों नहीं हो रही, इसको तो बार बार कृपा कर रहे, कुछ नहीं हो रहा। कितना बड़ा डाउट है। संशयात्मा विनश्यति, और वही पतन अपराध का कारण। इसलिए हरिदास ठाकुर यहां पर क्या शिक्षा दे रहे हैं, मतलब इस प्रकार से महाप्रभु को लीला को प्रकाशित करना चाहते। उनका तो दुर्बुद्धि ऐसी वाली है नहीं, लेकिन हमारी दुर्बुद्धि ऐसी होती है। ये बात सत्य है कि नहीं? हम किसी एक देख लें कि गुरुजी ने इसके ऊपर कृपा किया, उसका काम बन गया, दूसरे पर कृपा करते काम बनता नहीं, उसके रोग बढ़ते जाले जा रहे। इसका मतलब ये महिमा गुरुजी की नहीं थी, उसके भाग्य में लिखा था ठीक होना, इसलिए ठीक हो गया, नाम गुरुजी का हो गया।
ऐसी बुद्धि हो जाती। तो इसलिए कह रहे हैं हरिदास ठाकुर प्रभु, आपने उसको एक बार आलिंगन किया था, उसका शरीर कामदेव जैसा हो गया, इसको बार बार क्यों नहीं हो रहा है? कहने का तात्पर्य क्या है? हरिदास ठाकुर क्या कहना चाहते हैं कि आप इसको ठीक कर दो। ठीक क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपकी इच्छा नहीं हो रही। इच्छा क्यों नहीं हो रही? ये भी तभी तो कह रहे हैं कि आपकी कृपा की तरंग देखा है ना, जो समुद्र में लहरें उठती हैं, इनको कोई समझ पाता कैसे आएगी, कब आएगी, क्या होगा? कोई लहरें आती हैं वहीं टूट पड़ती हैं, कोई लहरें बिल्कुल किनारे तक आती हैं और दूर तक ले जाती हैं, कुछ लहर कैसी कुछ लहर कैसी, उनका कोई फिक्स नहीं होता। ऐसे ही आपकी कृपा की तरंगें हैं, इनको भला कौन समझ सकता है? एक आदमी को एक बार आलिंगन में ही ठीक कर दिया, कुष्ठ भी, वो भी कुष्ठ रोग था, वो तो बहुत ज्यादा था, इनका तो खाली खुजली है, तभी बार बार आलिंगन से भी ठीक नहीं होता। ये आपकी स्वतंत्र इच्छा है। तब प्रभु क्या कहेंगे, फिर हम लोग आगे श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।